हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज बात करेंगे हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और क्यों आखिर जो है विपक्षी पार्टी जो है क्यों इसके विरोध में है, क्यों इसको जो है लागू करने के पक्ष में नहीं है। आइए देखते हैं क्या इसमें तर्क हैं और क्या जो है विपक्ष के तर्क हैं। तो ये यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे पहले परियोजना के बारे में जानने से पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में हम देखते हैं, तब हम जो इसकी परियोजना के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार की, तो निकोबार जो द्वीप है वो सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलता है। वहीं जो है ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे ये 910 किलोमीटर स्क्वायर का एक जो है विरल आबादी वाला जो है क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके दक्षिण में आपको जो है इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है, जो भारत का सबसे दक्षिण, जो भारत की भूमि है ना, मुख्य जो भूमि है उसका जो है सबसे दक्षिणी ये बिंदु देखने को मिलता है। जो इंडोनेशिया द्वीप के सबसे द्वीप, जो सुमित्रा द्वीप है, उसके उत्तरी सिरे पर सवांग से 90 समुद्री मील अर्थात 170 किलोमीटर लगभग दूरी पर जो है देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से जो है ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप जो है देखने को मिलता है। वहीं पर ही जो है हम बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 यहाँ पे द्वीप देखने को मिलते हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उत्तर में हमें अंडमान द्वीप देखने को मिलता है, वहीं दक्षिण में निकोबार हमें द्वीप देखने को मिलता है, और 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होते हैं, जो 150 किलोमीटर का जो है पैसेज है। ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं और साथ में क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलता है। सोमपेन, ओंग, अंडमानी और निकोबारी आदिवासी यहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं, और साथ में जो है कुछ जो संख्या है वो गैर आदिवासी लोगों की यहाँ पे देखने को मिलती है। ये नॉर्थ में जो है अंडमान आइलैंड देखने को मिलता है, वहीं साउथ में क्या है, निकोबार आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं दोनों द्वीप जो हैं, दोनों द्वीप 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिण में देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पे आपका सुमत्रा यहाँ पे द्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए कि आखिरी इस प्रोजेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं कि आगे प्रोजेक्ट क्या कहता है। ये जो प्रोजेक्ट है वर्ष 2021 में जो है प्रारंभ हुआ, और ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और काफ़ी एक क्या है, मेगा ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, विशाल प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इस द्वीप पर जो है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टाउनशिप का जो है यहाँ पे विकास किया जाएगा। साथ में क्या है, सौर आधारित विद्युत संयंत्र का भी यहाँ पे क्या है विकास किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या है, ट्रांसशिपमेंट भी यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में क्या है एक हवाई अड्डा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, विद्युत संयंत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट को जो है नीति आयोग के द्वारा जो है लागू किया गया था, जिसमें जो है द्वीप के कुछ लाभ युक्त स्थिति का प्रयोग करके यहाँ पे क्या है पहचान की गई थी। और दक्षिण पश्चिम में जो श्रीलंका है, और दक्षिण पूर्व में आपको मलेशिया देखने मिलेगा, सिंगापुर देखने को मिलेगा। क्या है, ये इनकी समान दूरी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बात की जाए, ये ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, या फिर ये ग्रेट निकोबार द्वीप आ जाता है। तो इसकी अगर श्रीलंका से दूरी देखें, इसकी हम मलेशिया से दूरी देखें, इसकी हम क्या है इंडोनेशिया से दूरी देखें, तो लगभग क्या है हमें समान दूरी देखने को मिलती है, जिससे क्या है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं भारत के लिए इस परियोजना का क्या महत्व है और आखिर इसकी क्या विशेषता है, ये जान लेते हैं हम इसके बारे में। अच्छा, ये जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसका कार्यवान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम, जिसको ANIIDCO के द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो शामिल किया गया है। अच्छा, यह मलक्का जल संधि के बहुत करीब स्थित है, और जो हिंद महासागर को प्रशांत सागर से जोड़ने वाला जो है मुख्य जल मार्ग है। मलक्का संधि की बात की जाए, यहाँ ये आपको क्या है मलक्का संधि देखने को मिलेगी, मलेशिया और सिंगापुर, और ये आपका अंडमान निकोबार आपका आ जाता है। तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच जो आपको जल मार्ग देखने को मिलता है वो मलक्का जल संधि यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर बात की जाए, इसमें जो ICTT है और साथ में जो विद्युत संयंत्र हैं, उनको ऐसी जगह पे लगाया गया है जहाँ पे कोई भी मानव क्या है निवास नहीं है, और मानव को कोई हानि नहीं होगी। यहाँ पे अगर बात की जाए
कि इसका उद्देश्य क्या है। सैन्य बल हो गए, अधिक युद्धपोत हो गए, विमान हो गए, मिसाइल हो गए और सैनिकों की तैनाती करना क्या है सुविधाजनक हो जाएगा। इसके बनने से क्या है हमें क्या है ये सब फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएंगी और द्वीप समूह के आसपास के जो भी संपूर्ण क्षेत्र है वहाँ पे कड़ी निगरानी की जा सकती है और सैन्य निरोधक क्षमता का निर्माण हो सकता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो क्या है और मजबूत हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में जो है इसका महत्व जो है भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस और क्योंकि जो चीन की सेना है, ठीक है ना, वो क्या है वहाँ पर क्या है अपना क्षेत्र क्या है वो बढ़ाए हुए है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखते हैं तो चीन जो है हमारा इंडोनेशिया में भी बैठा हुआ है, वो वहीं मलेशिया में भी बैठा हुआ है, यहाँ सुमित्रा द्वीप पे भी बैठा हुआ है, यहाँ पे भी ये बैठा हुआ है। तो हर जगह पे चीन ने क्या है हमें घेरा हुआ है। अगर हम यहाँ पे निकोबार ग्रेट निकोबार द्वीप को जो है इसके स्ट्रक्चर को सुधारते हैं तो ये क्या बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है हमारे लिए मायने रखता है। वहीं जैसे कि क्या हमारे युद्धपोत हो गई, सेना हो गई, ये क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पे फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती जाएगी। भारत विशेष रूप से इस बात से चिंता है कि भैया चीन जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र के मलक्का पर, सुंडा पर और लोम्बक जल संधि जैसे महत्वपूर्ण क्या है बिंदु पर क्या है वो नज़र बनाए हुआ है और वहाँ पे क्या है उसने अपनी सेना तैनात की हुई है। इसके अतिरिक्त जो चीन है वो कोको द्वीप समूह पर एक सैन्य केंद्र का निर्माण करके इस क्षेत्र में अपना प्रभाव वो बढ़ा रहा है। और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से केवल जो 55 किलोमीटर आपको उत्तर में देखने को मिलता है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ये कोको आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लगभग जो है यहाँ पे 50 से 45 किलोमीटर की, तो ये क्या है अंडमान निकोबार हो गया। यहाँ से क्या है 50 से 45 किलोमीटर की रेंज में क्या है ये देखने को मिलता है। ये कोको आइलैंड ये क्या है म्यांमार का आपको देखने को मिलता है और कभी ये भारत का हुआ करता था, इसको गिफ्ट में दे दिया जाता है म्यांमार को, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर जो है विपक्ष जो है क्यों इससे खुश नहीं है, क्यों इसके क्या है विपक्ष में है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो स्थानीय जनजातियों पर प्रभाव पड़ेगा। तो विपक्ष का कहना है कि भाई अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हो तो कहीं ना कहीं जो इनकी स्थानीय जनजातियां हैं वहाँ पर इनको प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे सोमपन और निकोबारी या अन्य जो जातियां यहाँ पे रहती हैं जो कमज़ोर वर्ग की हैं, जो पीवीटीजी ग्रुप में आपकी आ जाती हैं, तो इनकी संख्या जो है वो 100 से भी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो कहीं न कहीं ये क्या है इनके हित को क्या है प्रभावित करेगा। ऐसी गंभीर जो है वो चिंताएँ यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि जो शोम्पेन जनजाति है और उनके जीवन के जो तरीके हैं वो क्या है यहाँ पे उन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है और उनके वातावरण पर भी क्या है प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त परियोजना जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का भी ये उल्लंघन करती है, जो शोम्पेन को जनजातीय समूह की सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है, विनिमय करती है और प्रबंधन के लिए क्या है एक कानूनी रूप क्या है प्रदान करती है। तो ये उसका भी क्या है उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे शोम्पेन जनजाति यहाँ पे देखने को मिलती है तो उनके हितों की क्या है सुरक्षा करना क्या है भारत का क्या है उत्तरदायित्व यहाँ पे बनता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से क्या होगा उनका उत्तरदायित्व क्या है यहाँ पे छिन जाएगा। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी क्या है ये प्रोजेक्ट खतरा बन जाता है। इस परियोजना से क्या है द्वीप की जो पारिस्थितिकी पर क्या है प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसमें करीब 10 लाख जो है वो वृक्ष जो है यहाँ पे क्या है काटे जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में क्या है वृक्षों का यहाँ पे क्या हो जाएगा कटाई हो जाएगी और आशंका है कि यहाँ पे जो बंदरगाह परियोजना से जो प्रबल भित्तियाँ हैं वो भी यहाँ पे नष्ट हो जाएंगी। ये जो प्रबल भित्तियाँ हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो जो कोरल लीफ हैं तो उन पर भी जो है काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के बनने से। और वहीं क्या है समुद्री जो इकोसिस्टम है उस पर भी क्या है यहाँ पे क्या है प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और फिर जो भी यहाँ पे पक्षी आते हैं, ये कछुए आते हैं और उनके लिए भी क्या है यहाँ पे एक खतरा उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे। वहीं इस परियोजना में लगभग क्या है 10 लाख पेड़ों की क्या कटाई की जाएगी और जो पूरी तरीके से क्या होगा जो इन्वायरमेंट है उसको क्या है चेंज कर देगा। वहीं क्या भूकंप के भेद्यता की बात आ रही है कि भाई
जो बंदरगाह जो बनाया जा रहा है वो ऐसे क्षेत्र पर बनाया जा रहा है जहाँ पे क्या है भूकंप की संभावनाएं देखने मिलती हैं। अगर बात करें 2004 में जब सुनामी आती है तो उस दौरान जो है लगभग 15 फीट तक क्या है लहरें जो हैं वो ऊंची उठती हुई देखने को मिलती हैं, जिससे क्या है एक विनाशकारी क्या है प्रभाव देखने को मिला था। उस टाइम पे सब कुछ तहस नहस हो गया था। अगर ये फिर दोबारा से चीज़ें यहाँ पे अगर होती हैं तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, तो विपक्ष का क्या है ये कहना है। साथ में विपक्ष का ये भी कहना है कि जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था और तो आपने क्या है किसी का क्या परामर्श नहीं लिया था। ठीक है, स्थानीय प्रशासन पर कानून आवश्यकताओं के अनुसार ग्रेट और लिटिल निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय जो परिषद है उससे परामर्श क्या है नहीं लिया था उन्होंने। और 2023 में जो एनजीटी है उसने पर्यावरण और वन मंजूरी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि मंजूरी पर विचार करने के लिए एक क्या समिति बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो समिति भी नहीं बनी थी यहाँ पे। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है।